हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है वट सावित्री का व्रत है और हम हैं इस टाइम मायके में। तो कल आए थे तो रह गए थे, आज का दिन मम्मी बोली रह जाओ और आज है व्रत। तो बहुत शादी के बाद कभी हम वहाँ नहीं थे वट सावित्री में। आज तक मैं कोई भी त्यौहार नहीं थी। एक बार मैं होली में थी तो उस टाइम मेरे पापा उसी बीच उनका वो 12वीं पड़ा था, तो एक ही साल वही होली में थी। उस होली का कुछ भी पता ही नहीं था क्योंकि मतलब मेरे पापा उस टाइम मरे थे। तो इस मम्मी मेरी इस बार रोक ली थी तो मैं मायके में रह गई और यहाँ हम लोग गए हैं पूजा करने। और थोड़ी दूर पे हमारे घर से बरगद का पेड़ है और वो पेड़ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसका मतलब जड़ अभी आप लोग देखिएगा आगे। तो वहाँ पूरे गांव के लोग आते हैं और मेरा गांव भी बहुत बड़ा है। तो अभी तो कुछ लोग पूजा करके चले गए थे, कुछ लोग कर रहे थे, कुछ लोग रास्ते में आ रहे थे, कुछ बहुत लोग हम लोग जब पूजा करके आ गए तब गए। तो फिर भी देखिएगा कितना भीड़ है। हमारे यहाँ कैसे होता है पूजा वो आप लोग देख लीजिए ब्लॉग में। और वहाँ मैं गई थी ना, तो मैं जल्दबाजी में गई थी और मुझे पता नहीं था कि मैं रुक जाऊँगी। मेरा ये था कि मैं आ जाऊँगी यहाँ। तो मैं जो अपनी शादी वाली चुंदरी होती है पिछौड़ा, मतलब वो सब लेके नहीं गई थी, ना ही मेरा सिंदूरा गया था। तो ऐसे ही नया सिंदूर पीला वाला से मैं पूजा कर ली और चुंदरी नहीं था मेरा। इस बार मैंने बिना चुंदरी का ही पूजा कर लिया मायके में। और हमारे यहाँ सारी औरतें एक साथ मिल के जाती हैं ना, तो पूरा भजन गाना मतलब गाते हुए जाती हैं लोग, गाते हुए आती हैं लोग। वहाँ भी जहाँ पूजा होता है वहाँ भी गाना गाया जाता है बैठ के और सब एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा उधम मचा रहे थे पैसे के लिए और वहाँ जो फल चढ़ाया जाता है उसके लिए। तो देखिए पूरा एक साथ दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग उस साइड बैठे हैं, कुछ मतलब गोल गोल घूम घूम के पेड़ के जड़ के पीछे सब लोग बैठे हैं। और बच्चे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि पूजा भी करने नहीं दे रहे थे। कोई इधर लेके भाग रहा था, कोई उधर लेके भाग रहा था और मारा पीटी भी आपस में कर रहे थे छोटे छोटे जो बच्चे थे। तो हमारा ब्लॉग थोड़ा मतलब दूसरा कोई शूट किया तो आप लोग थोड़ा सा कमी बेसी होगा, वो मैनेज कर लीजिएगा। जैसा भी उससे बन पड़ा है वो की है। और यहाँ इतना ज़्यादा शोर शराबा था, खूब गाना बजाना हो रहा था और सारी भाभी चाची जितनी लोग मिलते हैं ना, मतलब सब एक दूसरे से मजाक खिंचाई करते रहते हैं वहाँ। क्योंकि एक साल में ऐसे लोग, सारे गांव के लोग एक साल में एक ही बार मिल पाते। जो बहुएं भी मिलती हैं एक दूसरे से, सबका पैर छूना, सबसे गले मिलना, सबका मतलब सिंदूर लगाना, तो ये सारी हमारे यहाँ की परंपरा है। और ये सब हमारे ससुराल में तो उतना नहीं होता है। हम एक एक दो दो जने ही लोग जाते हैं पूजा करने, लेकिन हमारे यहाँ पूरे झुंड में जाया जाता है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ। मेरा जो वर पूजने का काम था, मतलब पूजा शुरू करने का, वो हो गया था। तो यहाँ जो धागा बांधने का काम होता है, फेरी लगाने का, तो वो मैं लगा ले रही हूँ। और जब तक मैं लगा रही थी तब तक बच्चे फल लेके वहाँ से चले गए थे। छोटे छोटे बच्चे थे, समझ नहीं थी उनकी। तो जो पैसा चढ़ाया जाता वो लेके जा रहे थे और फल लेके जा रहे थे। तो देखिए जो गांव की नई नई बहुएं जिसकी इस साल शादी हो, जो तुरंत की आई हैं या जो एक साल हुआ है, मतलब सभी लोग आते हैं हमारे यहाँ। ये सभी व्रत करते हैं तो वो लोग आती हैं तो पिछौड़ा ओढ़ के घूंघट निकाली है ना, तो सब फिर से जब सारे लोग पूजा पाठ कर ली तो सब एक दूसरे से मतलब पैर छू, जो बड़े लोग हैं पैर छू रहे थे, दुल्हन देख रहे थे। क्योंकि सारी बहुएं एक दूसरे के घर तो जा नहीं सकती हैं, तो इसी वजह से
जो नहीं जा सकता है वो भी, जो नहीं देखा है वो भी, जो देखा है वो भी, सारे लोग दुल्हन देख रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ। लेकिन हम लोग थोड़ा सा मतलब ना ही शुरू में ही गए थे, ना ही हम लोग लास्ट में गए थे, बीच के टाइम में गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा लोग पूजा करके चले भी गए थे। और फिर से जो एक टाइम बाद आता है तो उस समय में बहुत लोग पीछे थे, अभी आ रहे थे पूजा करने। तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना ज़्यादा भीड़ होता है, हमारे पूरे गांव के लोग आते हैं कि पूजा करने का जगह नहीं होता। फिर भी देखिए कितना बड़ा बरगद है, बहुत बड़ा पेड़ है ये, जड़ देखिए कितना मोटा मतलब है। फिर भी यहाँ जगह नहीं बचती है पूजा करने के लिए, तो पूरे गांव के लोग यहीं आते हैं। और मेरा गांव बहुत बड़ा है, तो देखिए सब लोग एक दूसरे का पैर छू रहे हैं, कोई फेरी लगा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। और मेरी शादी को 13वां साल लग गया है, लेकिन मैं कभी भी आज तक कोई त्यौहार में वहाँ नहीं रहती। एक वही बताया कि एक साल बस होली में थी, तो वो होली पता ही नहीं चला कि होली भी है। तो इस बार मैं रह गई थी, तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की, तो रुक गई। और मेरी बहन भी आई थी, तो वो भी गई थी। वो तो शादी के बाद कभी नहीं रही है यहाँ, तो वो उसके यहाँ व्रत नहीं होता है, पर हम लोग के साथ वो पूजा करने, क्योंकि यहाँ ऐसा जगह है ना कि यहाँ सबसे मिलना जुलना हो जाता है। ऐसे किसी के घर जा नहीं पाता है आदमी, लेकिन यहाँ तो सब लोग आएंगे, सभी को पूजा करना होता है, तो सभी से मिलना जुलना हो जाता है। और देखिए ससुराल जाने के बाद तो सारी लड़कियां एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाती हैं, ज़्यादातर नहीं मिल पाती है, कभी वो आएगी कभी वो नहीं। पर यहाँ कभी गर्मियों की छुट्टियों में कुछ लोग आए रहते हैं, तो एक दूसरे से सभी से मिलजुल लेता है आदमी। तो ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ का। यहाँ सब लोग मजाक कर रहे थे मुझसे कि वकील साहब को अच्छे से पंखा डुला देना। भाभी लोग भी थी और जो चाची लोग भी थी, वो लोग भी मजाक कर रही थी, तो हम लोग हंस रहे थे। क्योंकि हमारी आदत है ना, मुझे कितना भी गर्मी हो ना, तो मैं ये हाथ वाला पंखा नहीं डुलाती हूँ कभी। तो इसीलिए उन लोग को पता है ना, तो इसीलिए वो चिढ़ाती हैं लोग मुझे कि कैसे डुला रही हो, अच्छे से डुला दो। तो मुझसे पता नहीं क्यों ना, मुझे कितना भी गर्मी हो मैं हाथ वाला पंखा नहीं डुला सकती हूँ, ये मेरी आदत हो गई है। तो उसी वजह से सभी लोग हमें चिढ़ा रहे थे। अच्छा लगा मुझे यहाँ एक मन इस बार रह के बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह भी नहीं लेके आई थी। जो ससुराल में होते हैं ना, तो हम लोग सारी ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, क्योंकि वो सब सुहाग का टीका वगैरह होता है, तो वो सब सुहाग का होता है, तो वो पहन के हम लोग पूजा करते हैं। पर यहाँ तो मैं कुछ ले ही नहीं आई थी, मैं झटके में अपनी भाई को देखने आई थी, तो इसी वजह से जो भी था वो उसी से मैं पूजा कर ली। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे यहाँ का कल्चर आपको कैसा लगा, आपके यहाँ कैसे होता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे मायका में ऐसा ही होता है। और हमारे ससुराल में भी वट सावित्री व्रत होता है, तभी तो मैं हूँ, तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ सभी लोग पूजा करने के बाद एक दूसरे का मांग भरते हैं और नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है। तो सभी भाभी लोग हो या मतलब जो भी बहुएं, सभी एक दूसरे को लगाया जाता है। उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद हम भी सारे लोगों बड़ों से भी आशीर्वाद लिए। और बहुएं लोग जो थी, जो मतलब पद में हमारे बहू लगती हैं, जैसे होता है पद ना, किसी के हम बुआ सास लगते हैं, किसी को कुछ लगते हैं, तो ऐसे ही सारे लोग पैर छुए, हमारा भी, हम भी सबका पैर छुए। जो बड़ी चाची भाभी सभी लोग थे, तो सबका पैर छू के आशीर्वाद लिए, सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और उसके बाद हम लोग आए। और हमारे यहाँ ना टाइम लगता है, क्योंकि देखिए इतने सारे लोग हैं, तो पूजा पहले करते हैं, उसके बाद सभी को सिंदूर लगाना, पैर छूना, हंसी मजाक और मिलना जुलना सभी से होता है।
दुल्हन देखना ये मतलब आज से मुझे लग रहा है 20 साल पहले ऐसा हम किए थे, क्योंकि जैसे जब हम लोग गांव में रहा करते थे तब मतलब ये मम्मी के साथ जाया करते थे। और उसके बाद तो हमारी शादी से पहले हम लोग मतलब रामकोला रहने लगे, तो वहाँ तो मम्मी जाती थी सिर्फ वहाँ पूजा करने, तो वहाँ हम लोग नहीं जाते थे। तो और उसके बाद मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद तो हम फिर कभी रहे ही नहीं, तो इसलिए बहुत सालों बाद मतलब रहे हैं, तो पुरानी यादें सारी ताज़ा हो गई और बहुत अच्छा भी लगा। बहुत लोगों से बहुत दिनों बाद मिले भी, बहुत अच्छा लगा। मतलब सच में मायका का एक सुकून अलग होता है। और वहाँ मतलब ऐसे पिछौड़ा वगैरह ओढ़ के यहाँ हम लोग जाते हैं, पर वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो बहुत अच्छा लगा। मन बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब ससुराल में रहते हैं तो एक जगह ही रहते रहते मन भी बोरिंग हो जाता है, पर वहाँ जाने से हमारा मन भी इस बार बहुत चेंज हो गया। और देखिए नई दुल्हन आई थी लाल जोड़े वाली, तो वो सबका पैर छू रही थी। और यहाँ जितनी हमारे यहाँ सारी बहुएं जो होती हैं ना, सब पिछौड़ा ओढ़ के जाती हैं, तो संस्कृति को अपने फॉलो किया जाता है पूरा अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगता है। पर हमारे ससुराल में ऐसा नहीं होता है, पर हम ओढ़ के जाते हैं पूजा पाठ में, क्योंकि देखिए वो हमारा एक होता है, वो भी जो चुंदरी होता है वो भी हमारा सुहाग होता है, तो सारा कुछ करते हैं तो वो भी ओढ़ के, अब पूजा पाठ में चुंदरी ज़रूर ओढ़ा जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा ओढ़ के जाती हूँ। और देखिए कितना बड़ा ये बरगद है, अभी तो पूरा कैमरे में एक साथ कैप्चर नहीं हो पा रहा, देखिए उस छोर से इस छोर तक बहुत बड़ा है। और उसके बाद से हम लोग पूजा पाठ करने के बाद से निकल पड़े थे रास्ते के लिए, मतलब घर आने के लिए। और बहुत ज़बरदस्त धूप हुआ था, मतलब इतना ही दूर, कुछ ही दूर है मतलब, लेकिन उतना ही दूर आने में ना जैसे लग रहा था कि तिल मिला गए थे हम लोग। और प्यास भी बहुत जोरों की लगी थी। तो ये देखिए हमारे यहाँ जो गन्ने की खेती होती है, तो चारों तरफ गन्ना हरियाली दिख रहा है आप लोग को, तो अच्छा लग रहा था इस समय, क्योंकि गन्ना अभी छोटा है तो हरा हरा दिख रहा था। और बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं सूट हो पाया था, बस थोड़ा सा जो भी मेरी चाचा की लड़की ने सूट किया था वही हो पाया था। और घर आके कुछ बस मतलब मम्मी चाची सबसे हम आशीर्वाद लिए, और उसके बाद से कुछ देर पीछे बैठे थे हम लोग, धूप आया था। हमारे यहाँ पीछे का मतलब लोकेशन बहुत अच्छा लगता है, हरा हरा एकदम बाँस से बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, उसके बाद फिर हम लोग खाना पीना खाने चले गए। और ये व्रत होता है ना, इसमें एक टाइम खाना खाया जाता है बिना लहसुन प्याज के, प्रसाद होता है तो वो खाया जाता है। हमारे ससुराल में भी खाया जाता है और मायके में भी खाया जाता है। फिर भी ये व्रत मतलब पूजा करने के आने के बाद थकान हो जाता है, ये व्रत लग जाता है। और मतलब संध्या होने से पहले ही खा लिया जाता है, उसके बाद पानी वानी नहीं पीना होता है, तो इसीलिए मुझे पता नहीं क्यों ये व्रत खाने वाला है, फिर भी बहुत लगता है ये व्रत मुझे। तो उसके बाद हम लोग देखिए मेरी भतीजी है और मिले थे हम लोग, तो किनारे आके हम लोग बात कर रहे थे। बहुत दोपहर चिलचिलाती धूप थी, क्योंकि इस बार अमावस्या लगा था 12 बजे, तो उसके बाद ही सब लोग गए। और मतलब उतने ही दूर में हालत ख़राब हो गई आने में, क्योंकि बिना पानी वगैरह का कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो सभी लोग देखिए, कुछ लोग उधर के थे तो उधर चले गए, जो जहाँ का था वो अपना अपना रास्ता पकड़ लिया। हम लोग इस टोले के थे, तो कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग बीच में हैं, कुछ लोग निकल गए। तो ऐसे ही हम लोग एक साथ सभी लोग जाते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग। तो अब हम लोग पूजा करके रिटर्न आ रहे थे। तो घर पहुंचने के बाद जो दान करने वाली चीज़ें होती हैं, वो दान करने के बाद हम चाची मम्मी सभी से आशीर्वाद लिए, और उसके बाद पानी वगैरह चाय वगैरह हम लोगों ने पिया। और इतना धूप लगा था कि क्या बताएं।
तो अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ब्लॉग में कि हमारे यहाँ का मतलब ये पूजा पाठ व्रत कैसा आप लोग को लगा, और कैसा लगा हमारे गांव का मतलब जो जहाँ पूजा होता है वो जगह कैसी लगी। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हर साल ऐसे ही लोग जाते हैं, ऐसे ही पूजा करके आते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। यहाँ भतीजी बुला रही थी कि आइए मेरे घर, तो हम लोग बोल रहे थे कि अभी पानी चाय पी के मतलब अपने घर ही जाते हैं। और मेरा यहाँ ज़्यादा ब्लॉग बन ही नहीं पा रहा है, इसीलिए मैं परेशान हूँ और कि मैं जल्दी चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरा काम सारा मतलब यूट्यूब चैनल फिर ख़राब हो जाएगा, हमारा बहुत सारा मेहनत करने पड़ेगा। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं चली जाऊँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान नहीं कर पाता है, तो वही हमारा भी है कुछ परेशानी। और कई दिनों हमारा वीडियो गैप हो गया, तो आप लोग हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाह के भी नहीं कर पा रही थी। तो अब मैं आ गई हूँ अपने ससुराल, अब मैं रेगुलर वीडियो आप लोग को मिलेगा, तो एंजॉय कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो पीछे अभी आराम कर रहे हैं, थोड़ा हवा खा रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी लगा है। और ये पीछे पूरा बांस उस है, हरियाली है, तो यहाँ बहुत ठंडा लगता है। मतलब और जगह गर्मी होती है पर यहाँ नहीं होता है, तो इसी वजह से हम लोग पीछे खड़े बैठे थे थोड़ा, और उसके बाद हम गए तो फिर जो भी फलाहार वगैरह करना था फल फ्रूट्स का वो खाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।